बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 3 की इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 1 रोजर्स बो एंड एरो रीड आउट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आपने पढ़ना है रोजर्स बो एंड एरो। रोजर्स ग्रैंड had a pear tree that grew right alongside the wall of her house. दोबारा पढ़ूंगी। Roger's grand had a pear tree that grew right alongside the wall of her house. रोजर की दादी जान के घर की दीवार के साथ एक नाशपाती का दरख्त था। पियर कहते हैं नाशपाती को, ट्री मीन्स दरख्त, ग्रू उगा हुआ था, राइट अलोंग साइड बिल्कुल साथ, वॉल कहते हैं दीवार को, और हर हाउस यानी उनके घर। नेक्स्ट, मैं इसकी उर्दू आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। आपने जस्ट इसकी इंग्लिश को रीड आउट करना है और अच्छे से याद करना है। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, when Roger stayed with his grand. Sometimes when Roger stayed with his grand, बाज़ औक़ात जब रोजर अपनी दादी जान के घर जाता, if the fruit was ready, if the fruit was ready, अगर फल तैयार होते, he would lean out of the bedroom window. He would lean out of the bedroom window. वो अपनी बेडरूम की खिड़की से बाहर झुक जाता। लीन आउट मीन्स झुक जाना, बेडरूम विंडो अपने बेडरूम की खिड़की। एंड पिक, पिक का मतलब है तोड़ना। एंड पिक आ जूसी रिप पियर, जूसी का मतलब है रस भरी, और पिक रिप पियर मीन्स पकी हुई नाशपाती। तो वो क्या करता, बेडरूम की खिड़की के बाहर झुककर रस भरी पकी हुई नाशपाती तोड़ लेता। डोंट फोगेट, डोंट फोगेट का मतलब है कभी ना भूले। सेड रोजर एवरी ऑटम, हर खिज़ां के मौसम में रोजर कहता। ग्रैंड्स आर नॉट सपोज्ड टू क्लाइम लैडर, ग्रैंड्स आर नॉट सपोज्ड टू क्लाइम लैडर, के हर ख़ज़ां के मौसम में रोजर कहता कि ये कभी ना भूले कि इट्स फार टू डेंजरस, भी साथ पढ़ती हूँ, इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन बताऊँगी। इट्स फार टू डेंजरस, कभी ना भूले कि दादियों का सीढ़ियों पर चढ़ना इंतहाई ख़तरनाक है। दादियों का सीढ़ियों पर चढ़ना इंतहाई ख़तरनाक है। कहने का मतलब ये है कि दादियाँ चूँकि बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं और बुज़ुर्ग जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकते, इसीलिए रोजर कह रहा है कि दादियों का सीढ़ियों पर चढ़ना इंतहाई ख़तरनाक होता है। आई विल पिक द पियर्स फॉर यू, आपके लिए नाशपातियाँ मैं तोड़ूँगा। वेरी वेल, बहुत खूब या बहुत अच्छा। सेड ग्रैंड विद अ साय, सेड ग्रैंड विद अ साय, बहुत अच्छा। दादी जान ने आँख भरी, यानी दादी जान आँख भर कर कहती हैं कि बहुत अच्छा, यानी कि वो खुश नहीं हैं लेकिन फिर भी कह रही हैं कि बहुत अच्छा। अब वो खुश क्यों नहीं है? बिकॉज शी लव्ड क्लाइंबिंग लैडर, क्योंकि इन्हें सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। बिकॉज शी लव्ड क्लाइंबिंग लैडर, क्योंकि उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। बट शी सेड शी वुड नॉट, लेकिन उन्होंने कहा वो नहीं चढ़ेंगी। बट शी सेड शी वुड नॉट। एंड ग्रैंड्स ऑलवेज कीप देयर प्रोमिसेस, एंड ग्रैंड्स ऑलवेज कीप देयर प्रोमिसेस, और दादियाँ हमेशा अपने वादों पर कायम रहती हैं। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब रोजर ने दादी जान से कहा कि आप लैडर पर यानी सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगी क्योंकि बहुत ख़तरनाक होता है, आपके लिए नाशपातियाँ मैं तोड़ूँगा, तो दादी जान आँख भर के कहती हैं कि ठीक है, अच्छा, क्योंकि उन्हें तो क्लाइंबिंग लैडर यानी
सीढ़ियों पर चढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि दादियाँ हमेशा अपने प्रॉमिसेस यानी अपने वादों पर कायम रहती हैं। वाई डू द बिगेस्ट एंड बेस्ट pears grow on the end of the branches where no one can reach them? Why do the biggest and best pears grow on the end of the branches where no one can reach them? यहाँ पर अब दादी जान कह रही हैं कि सबसे बड़ी और सबसे अच्छी नाशपतियाँ दरख्त की शाखों के सबसे ऊपर क्यों उगती हैं जहाँ कोई भी इन्हें ना पकड़ सके। ग्रैन आस्क रोजर एज दे वर पिकिंग द फ्रूट। ग्रैन आस्क रोजर एज दे वर पिकिंग द फ्रूट। जब वो फल तोड़ रहे थे तो दादी जान ने रोजर से पूछा, आई कांट रीच देम फ्रॉम द लैडर or from the bedroom window, said Roger, looking puzzled. I can't reach them from the ladder or from the bedroom window, said Roger, looking puzzled. मैं ना तो इन तक सीढ़ी के ज़रिए पहुंच सकता हूं और ना ही बेडरूम की खिड़की से, रोजर परेशानी में कहता है। पजल्ड का मतलब है परेशान दिखाई देना। बट आई नो हाउ आई कैन, बट आई नो हाउ आई कैन एंड ही रन इंडोर्स, एंड ही रन इंडोर्स। लेकिन मुझे मालूम है कि कैसे इन तक पहुंचना है और वो अंदर की तरफ भागा। एंड ही रन, और वो भागा इंडोर्स, अंदर की तरफ। व्हाट ऑन अर्थ are you going to shoot with that how bow and arrow? What on earth are you going to shoot with that bow and arrow? अब यहाँ पर दादी जान कहती हैं, अब तुम अपने तीर कमान से किसे निशाना बनाओगे? ग्रैन गैस्प्ड, दादी जान आह भरती हैं। दादी जान ठंडी आह या ठंडी सांस भरती हैं। नोट मी आई होप, एंड शी लाफ्ड। नोट मी आई होप एंड शी लाफ। मुझे उम्मीद है कि मुझे निशाना नहीं बनाओगे, और वो हंस पड़ी। अब यहाँ क्योंकि रोजर अपना तीर कमान लेकर आया है तो दादी जान उसे कहती हैं कि अब तुम अपनी तीर कमान से किससे निशाना बनाओगे? उम्मीद है कि मुझे निशाना नहीं बनाओगी। क्योंकि वो मजाक करती हैं इसीलिए वो आगे से हंस देती हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले पेज पर। नाउ रोजर हैड टाइड अ स्ट्रिंग टू ईच ऑफ हिज एरो। नाउ रोजर हैड टाइड अ स्ट्रिंग। अब रोजर एक रस्सी बांधता है टू ईच ऑफ हिज एरो, अपनी हर तीर पर, विच हैड लिटल sucker in the end instead of sharp tips, which had little sucker in the end instead of sharp tips. अब रोजर अपने तीर के साथ धागा बांध देता है, जबकि हर तीर के आखिरी सिरे पर तेज नोक के बजाय एक चिपक जाने वाला रबड़ लगा हुआ था। देखिए, शक्कर का मतलब है ऐसी चीज़ जो चिपक जाए, चिपक जाने वाला रबड़। इन द एंड, आखिर में। इंस्टेड ऑफ शार्प टिप, वैसे तो आपने देखा होगा कि जो तीर होते हैं उनकी जो टिप्स होती हैं, सिरे होते हैं, वो नोकीले होते हैं, लेकिन उसने क्या किया, अपने हर तीर के साथ चिपक जाने वाला रबड़ लगा लिया। एवरी टाइम he hit a pear, Roger gave the string a quick tug, and the fruit fell into Gran's outstretched apron. Every time he hits a pear, Roger gave the string a quick tug,
and the fruit fell into Gran's outstretched apron. हर दफ़ा जब रोजर नाशपाती को निशाना बनाता तो धागे को ज़ोर से झटका देता. Gave the string a quick tug means कि वो धागे को ज़ोर से झटका देता और फिर दादी जान के एप्रन में गिर जाता. जो फ्रूट है झटका देने से दादी जान के एप्रन में गिर जाता. राइट ऑन टारगेट क्राइड रोजर. रोजर ने चिल्लाते हुए कहा, ठीक निशाने पर. राइट ऑन टारगेट, ठीक निशाने पर. क्राइड रोजर, रोजर चिल्लाया. राइट ऑन लाफ्ड हिज ग्रैंड. बिल्कुल ठीक, उसकी दादी हंसी. लाफ्ड मीन हंसना. राइट ऑन, बिल्कुल ठीक निशाने पर. लाफ्ड हिज ग्रैंड, उसकी दादी हंसी. तो इस तरह से हमने इसकी रीडिंग मुकम्मल कर ली है. अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आंसर द क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमने आंसर लिखने हैं. आपको मिस ने पहले ही क्लास में ये पहला चैप्टर करवा दिया है. हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि सारे सवालात आपके पास पहले से ही लिखे हुए मौजूद होंगे. चले पढ़ते हैं. वेयर डिड द पीयर ट्री ग्रो. नाशपाती का जो दरख्त था वो कहाँ उगा था. इट ग्रू राइट अलोंग साइड द वॉल ऑफ ग्रैंड्स हाउस. दादी जान के घर की दीवार के बिल्कुल साथ. इट ग्रू राइट अलोंग साइड द वॉल ऑफ ग्रैंड्स हाउस. इट ग्रू राइट अलोंग साइड द वॉल ऑफ ग्रैंड्स हाउस. आगे चलते हैं. नंबर 2. हाउ डिड रोजर पिक अ जूसी एंड रिप पियर. हाउ डिड रोजर पिक अ जूसी एंड रिप पियर. रोजर किस तरह से रस भरी पकी हुई नाशपाती तोड़ता. ही लीन्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो एंड पिक्ड अ जूसी एंड रिप पियर. वो क्या करता था, जैसे कि हमने स्टोरी में पहले पढ़ा है. ही लीन्ड आउट, वो झुक जाता. ऑफ द बेडरूम विंडो, अपने बेडरूम की यानी अपने कमरे की खिड़की पर. एंड पिक्ड अ जूसी एंड रिप पियर, और तोड़ लेता एक रस भरी पकी हुई नाशपाती. नंबर 3. व्हाट विल रोजर डू फॉर हिज ग्रैंड. रोजर ने अपनी दादी जान के लिए क्या किया. ही विल पिक द पियर्स फॉर हर. ही विल पिक द पियर्स फॉर हर. उसने दादी जान के लिए नाशपातियाँ तोड़ी. ही विल पिक द पियर्स फॉर हर. व्हाट प्रॉमिस डिड ग्रैंड्स कीप. दादियाँ कौन से वादे निभाती हैं. व्हाट प्रॉमिस डिड ग्रैंड्स कीप. दादियाँ कौन से प्रोमिसेस यानी कौन से वादे निभाती हैं. ग्रैंड्स ऑलवेज कीप ऑल देयर प्रोमिसेस. ग्रैंड्स ऑलवेज कीप ऑल देयर प्रोमिसेस. दादियाँ हमेशा अपने सारे वादे निभाती हैं. और बच्चों, हमें भी जब भी किसी से वादा करें तो उसे पूरा करना चाहिए. कभी भी वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए. नंबर 5. हाउ डिड द फ्रूट फॉल इनटू एप्रन. एप्रन के अंदर फल कैसे गिरे थे. हाउ डिड द फ्रूट फॉल इनटू एप्रन. आंसर है रोजर गेव द स्ट्रिंग अ क्विक टग एंड द फ्रूट फेल इनटू ग्रैंड्स एप्रन. आप इस वर्ड को क्रॉस कर दें. इस वर्ड को आप ना पढ़िएगा. आपकी आसानी के लिए मैंने इसे कट कर दिया है, फिर भी हमारा आंसर बन जाता है. पढ़ते हैं. रोजर्स गेव द स्ट्रिंग अ क्विक टग. रोजर अपनी एरो के साथ यानी अपनी तीर के साथ बंधी हुई जो रस्सी है उसे एक झटका देता. एंड द फ्रूट फेल इनटू ग्रैंड्स एप्रन. और दादी जान के एप्रन के ऊपर सारे फल गिर जाते. तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए. मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ. तब तक के लिए घर में रहें, महफूज रहें और अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.